तो सारे लोग कहते हैं अरे ये तो तुम्हारा भ्रम है, जाने वाला तो चला गया। सब यही कहते हैं कि ये गए नहीं। अब उसे जब बांध रहे तो ये बंध भी गया। लोग ले जाने लगे, साहब घाट पर लेके गए। अब भगवान ने देखा, भगवान ने सभी से बोला कि हम भैया ब्राह्मण हैं, इसके मंत्र में कोई मंत्र बोलेंगे कान में। अच्छा ठीक है जी। भगवान गए, कान में बोला, अरे आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। मैं बैकुंठ से भगवान आया हूं तुम्हारे संग नाता जोड़ने के लिए। तो दानचंद ने थोड़ा सा नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले तो देखा पंडा सामने है। तुरंत आंख बंद कर दी। भगवान ने कहा भैया अरे मैं हार गया, तू ही जीत गया, चल यदि नहीं देना तो मुझसे ही कुछ वरदान मांग ले। तो दानचंद कान पे बिल्कुल चुपके से कहता है कि धेला दीजो छोड़, कि महाराज धेला छोड़ दो। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं हैं साहब। इसलिए कहते हैं कि कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। आगे माता को उपदेश देते हुए ब्राह्मणी कहती है, पतिव्रता नारी को सदैव अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दे रही है। और अंत में उपदेश दिया कि हे पार्वती, पतिव्रता नारी को यदि पति को कुछ रोग हो जाता है, या पति धनहीन हो जाता है, अथवा पति वृद्ध हो जाता है, पति रोगी हो जाता है, तो ऐसे पति को भी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पत्नी को अपने पति को त्रिदेव से भी बढ़ के मानना चाहिए साहब। एक पतिव्रता नारी को व्यभिचारिणी स्त्रियों से कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए, और सदैव पति की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि पतिव्रता नारी यदि मासिक धर्म में हो तो साहब उस समय पतिदेव को उसकी सेवा करनी चाहिए। पति देवता को भोजन बनाना चाहिए। उस समय पत्नी को भोजन नहीं बनाना चाहिए। कि भरता देवो गुरुर्भरता, धर्म तीर्थ व्रतानि च, तत्सात् सर्वं परित्यज्य पद एकं समर्चये। इस प्रकार से एक पतिव्रता नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यदि पत्नी सेवा करती है तो साहब उसे अपने आप वैसा गुण प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से यदि पति देवता डॉक्टर हैं तो पत्नी स्वयं डॉक्टरनी कहलाती है कि नहीं? बताओ, अपने आप बनती है। यदि पति सेठ है तो सेठानी बन जाती है। यदि राजा है तो रानी बन जाती है। और साहब यदि विचार बनाओ, किसी का पति यदि डाकिया हो तो क्या कहलाएगी? बोलो शंकर भगवान की जय। माता पार्वती को ब्राह्मणी उपदेश दे रही है कि हे पार्वती, कि भार्या मूलम गृहस्थस्या, भार्या मूलम सुखस्य च, भार्या धर्म फला प्राप्ते, भार्या संतान वृद्धये। जो भार्या होती है वो गृहस्थ का मूल होती है। भार्या के द्वारा ही
जो संतान उत्पन्न होती है वो सब 3 पीढ़ियों को तार देती है। बोले पिता की पीढ़ियों को, पति की पीढ़ियों को और स्वयं अपनी पीढ़ियों को, 3-3 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसलिए साहब पति व्रता नारी को एवं पति को आपस में दोनों को खूब प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम के साथ जीवन यापन करना चाहिए। और तो और माताओं की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई है कि न गंगा या तया भेदो या नारी पति देवता। बोले जो पति की सेवा करती है वो माता गंगा के समान है, साक्षात जगदम्बा के समान है वो नारी। इसलिए साहब खूब सेवा की महिमा बताई है। इसके बाद वर्णन आया है कि माता पार्वती की जब विदाई हुई है तो कैलाश में सभी देवताओं ने, सभी गणों ने उनका खूब स्वागत किया है, सत्कार किया है। उसके बाद नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं कि कैलाश में भगवान शिव शंकर ने किस प्रकार से लीलाएं की और स्वामी कार्तिकेय एवं गणपति भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और तारकासुर का वध किस प्रकार से हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। कि चरितम शृणु वक्ष्यामि ससिमौलिस्तु नारदा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि हे नारद, जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो देवताओं के 1000 वर्ष तक भगवान शंकर और पार्वती माता ने विहार किया। इधर समस्त देवी देवता परेशान हैं, तारकासुर ने खूब परेशान करता है। जितने देवता हैं सबके सब मेरू पर्वत की गुफा में छुपे हैं। बार बार देवता लोग पीड़ित होकर के भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप भगवान शंकर से कहिए कि हमारा उद्धार करें। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि देवताओं तुम समय की प्रतीक्षा करो। समय की प्रतीक्षा करते हुए सारे देवता कभी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी महाराज की शरण में जाते हैं। तो प्रभु आप हमारी रक्षा के लिए महादेव से प्रार्थना करें। आज सभी देवता ब्रह्मादिक देवताओं के साथ भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन कर रहे हैं, खूब स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु जग के कल्याण के लिए आप शीघ्र हम पर कृपा करें। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे के सारे देवता आज कैलाश में गए हैं, ब्रह्मादिक देवता और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के छोटे भाव के साथ भगवान शंकर की आराधना करें। बोलो शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तारे तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तारे